बच्चों, सारे अयोध्या वासियों, पिता दशरथ जी, तीनों भाइयों और सभी माताओं को अयोध्या में ही छोड़कर सबके प्यारे प्रभु राम वन को चले गए। बच्चों, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उससे बिछड़ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। और राम जी को तो पूरी अयोध्या बहुत प्यार करती थी। राम सबके दुलारे थे। अब जैसे ही राम वन को चले गए, राजा दशरथ ने रो रो के अपने प्राण त्याग दिए। ये सब सुनकर सारे अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक एक आदमी के हृदय में हाहाकार मच उठा। सबको ऐसा लग रहा था कि राम तो चले ही गए, दशरथ जी भी चले गए, तो अब तो हमारे प्राण ही नहीं बचेंगे। ऐसा लग रहा था कि अब ये डूबा हुआ सूरज अब वापस कभी उगेगा ही नहीं। सब के सब दुख के अथाह सागर में डूब गए। सब कैकई को गालियां दिए जा रहे थे। सब कहने लगे कि कैकई ने अपने छोटे से सुख के लिए भरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। कोई बोला, भैया, स्त्री का स्वभाव आज तक कोई समझ पाया है भला? जैसे आग सभी कुछ जलाकर राख कर देती है, समुद्र अपने अंदर सब कुछ समा सकता है, वैसे ही ये अबला कही जाने वाली स्त्री भी चाहे तो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, लेकिन इस पापिन कैकई ने इस सुखी घर को आग लगा दी। इसने सारी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। लोग रो रो कर कहने लगे, सदा राम एहि प्राण समारा, कारण कवन कुटिलपन ठाना। सदा राम एहि प्राण समाना। कैकई को तो राम हमेशा से प्राणों के समान प्यारे थे, कारण कवन कुटिलपन ठाना। फिर भी पता नहीं क्यों इसके मन में राम के प्रति इतने बुरे भाव क्यों आए। ये सब सोच सोचकर सब लोग जोर जोर से रोने लगे। उस दिन किसी के भी घर में खाना नहीं बना। जुदाई का दुख कोई आसान दुख थोड़ा ही होता है। राम से बिछुड़कर सब बस रोए ही जा रहे थे। वो रात सबकी रोते रोते ही बीती। अगले दिन सुबह गुरु वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा दशरथ के मृत शरीर को उसमें रखवा दिया, ताकि राजा दशरथ के शव को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखा जा सके। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने दो दूतों को बुलाया कि तुम भरत और शत्रुघ्न को बुलाने उनके ननिहाल जाओ और उनसे कहना कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अभी बुलाया है, लेकिन उनसे राजा की मृत्यु का समाचार मत बताना, क्योंकि अगर कोई प्रियजन दूर बैठा है तो उसे इस तरह का समाचार अचानक नहीं देना चाहिए। अचानक इस तरह की खबर सुनने से कभी कभी सुनने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके साथ कोई भी अनहोनी घटना भी घट जाती है। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने दूतों से भरत शत्रुघ्न को कोई भी बात बताने से मना कर दिया। गुरु की आज्ञा पाते ही दूत हवा से भी तेज चाल चलकर भरत जी के पास पहुंचे। इधर भरत जी का भी मन परेशान हो रहा था। देखा ही रात भयानक सपना। उन्हें रात को बहुत भयानक सपने दिखाई दे रहे थे और जागने के बाद भरत जी का मन बहुत बुरी बुरी कल्पनाएं करने लगता था। अपने मन को शांत करने के लिए भरत जी रोज ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देते थे और उनसे आशीर्वाद में अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाइयों की कुशल मंगल का आशीर्वाद मांगते थे। भरत जी इस प्रकार से अपने मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा सुनते ही भरत शत्रुघ्न ने पहले गणेश जी का ध्यान किया और उनसे सभी विघ्नों का नाश करने की प्रार्थना की। फिर दोनों भाई बहुत तेजी से सारे पहाड़, नदियां और जंगलों को पार करते हुए अयोध्या की ओर चल दिए। उनका एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। अयोध्या के अंदर पहुंचते ही भरत जी को कुछ गलत होने का आभास होने लगा। उन्हें वहां कोई हंसता मुस्कुराता हुआ नजर ही नहीं आया। पूरा नगर एकदम वीरान और बहुत डरावना लग रहा था। पूरे नगर में कौवे कांव कांव कर रहे थे। सारे नगरवासी इतना रो रहे थे कि भरत जी से देखा नहीं जा रहा था। सबके चेहरे दुख से इतने मलिन हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनकी सारी संपत्ति, इनका घर बार सब कुछ लुट गया है। सारे अयोध्या वासियों के इतने दुखी और विलाप से भरे हुए मुखों को देखकर डरते डरते भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।